देखो अंकल को वहाँ पे सिग्नल पूरे मिल रहा है। वो देखो अंकल का आखिरी फैसला है कि यहाँ से दुनिया से दूर जाने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो है अबा पार्ट 2 और हम जा रहे हैं आज स्ट्रॉबेरी फार्म और बाद में जाएंगे हम हाई सिटी जो बिल्कुल शहर के बीचों बीच बनाया हुआ है। तो हम जो है अभी रवाना हो चुके हैं स्ट्रॉबेरी फार्म के लिए और मैंने जो है लोकेशन लगा ली है, लेकिन मैप वाली बाजी जो बता रही है कि ओपन है, लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो बता रही थी कि यहाँ पे जो है टेम्परेरी तौर पे क्लोज़ किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, रास्ते में है तो हम गुजरते हुए देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। वैसे भी हमने मलेशिया में देखा हुआ है स्ट्रॉबेरी फार्म और बाकी जो वहाँ पे हैं मलेशिया में फार्म वो सारे देखे हुए। हमने कौन सा वहाँ जाके फार्मिंग करनी है, लेकिन बच्चों को दिखा देते हैं। और यहाँ की देखें कितनी खूबसूरत सी ये वादियाँ हैं, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो पहाड़ी एरिया ना मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा ननियाल जो है वो पेशावर साइड में है, तो मुझे जो है काफ़ी अच्छे लगते थे। मैं जब छुट्टियों पे जाया करती थी पेशावर, और मैं जो हूँ मुझे अभी भी मैं रहती हूँ कॉर्निश साइड पे ही, पहले भी रहा करती थी। मेरा जो बचपन है पूरा कराची में गुजरा, फिर उसके बाद दमाम, अब खुबर, तो सारा कॉर्निश ही कॉर्निश। यहाँ पे जो है इस तरह के मुझे जो है पहाड़ी एरिया अच्छे लगते हैं। लेकिन चलो जी, जहाँ नसीब लिखा होता है वहाँ बंदा रहता है, कोई वो नहीं। जहाँ तक होटल की बात आती है तो भाई आप सही टाइम पे जो है होटल बुकिंग करा लें, वो बेहतर है, क्योंकि यहाँ इन एरियाज़ का जो मौसम जिस तरह से तब्दील होता है, इसी तरह से होटल के रेट भी तब्दील हो रहे होते हैं। तो मैं जो हूँ ज़्यादातर फैमिली अगर चलती है साथ में तो हम जो है शेयरिंग यानी कि शिगा टाइप एक मिल जाता है जिसको अपार्टमेंट कहते हैं। 2 रूम 2 वाशरूम किचन लॉन्च, ये सारा एक कंप्लीट फर्निश होता है। वो आपकी मर्ज़ी, आप 2 दिन रहें या 3 दिन रहें, वो आप बुक करा लें, वो भी बहुत बेस्ट होता है। तो ये है कि टाइम पे बुक करा लें, वो आपके लिए अब बेहतर है, ना कि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा महंगे मिल जाते हैं। ये जो है हमें 700 750 रियाल का 2 दिन की मिले हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे हसन जो है गाड़ी को पार करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो फैमिली है वो रह गई है पीछे, वो आती है फिर हम चलेंगे साथ में। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं बंदरों को देख के खुश हो रहे हैं और बंदर जो हैं वो हमें देख के हैरान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपस में देख देख के हम खुश भी हो रहे हैं और हैरान भी होते जा रहे हैं। सारे लाइन से बंदर बैठे हुए हैं। ये बेटा तुम लोगों को देख के वो हैरान हो रहे हैं, ये सारे मंकी तुम लोगों को देख के कि यहाँ पे ये नमूने कि यहाँ पे इतने नमूने इस गाड़ी में कैसे आए। वो देखो अंकल को वहाँ पे सिग्नल पूरे मिल रहा है। वो देखो अंकल का आखिरी फैसला है। यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे जो है ना शरारती हैं और ना ही इतने एक्सट्रीम लेवल के ज़िद्दी हैं। और अगर ज़िद्दी भी हैं तो बच्चे हैं यार, बच्चे ज़िद्द ना करें, शरारत ना करें तो बच्चे कहाँ कहलाए जाएंगे। बहरहाल हम जो है अपचके में आ गए, क्योंकि जो हम जा रहे थे स्ट्रॉबेरी फार्म वो था टेम्परेरी, पक्का टेम्परेरी क्रॉस भी नहीं, पक्का बंद था भाई, दूर से ही पता चल गया। तो यहाँ पे जो मैप वाली बाजी ना बड़ा धोखा दे दिया, पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने ओपन ही बताया। बहरहाल अब जो है हम जाएंगे केबल कार की तरफ, और रास्ते में जो है हमने इंडियन रेस्टोरेंट से खाना खा लिया था, वो था चना दाल और रोटी, उनके पास यही रह गया था। दोपहर गुजर चुकी थी भाई, तो इस वजह से, क्योंकि उनके यहाँ पे 2 बजे दोपहर ख़त्म हो गई थी। वाह, लेकिन बहरहाल बहुत मज़े का था। और हमने जो है चाय भी मंगा ली, जो पराठा भी मंगाया, जो इनका जो लच्छेदार होता है ना वो। तो बहरहाल हम जो है केबल कार की तरफ आ चुके हैं। मैंने जैसे बताया था कि अलसुदा वाली जो केबल कार है जो सबसे बड़ी है वो यहाँ पे बंद करी हुई थी, और अब जो है छोटी वाली जो केबल कार है जो डैम से होती हुई गुजरेगी, वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हसन दौड़े गए हैं टिकट के लिए, और पता चला कि भाई पर पर्सन 100 रियाल, यानी कि छोटे बड़ा सबका 100 रियाल है। तो मैंने कहा इतनी सी जगह के लिए 100 रियाल पे करना काफ़ी बेवकूफ़ी है। और इस तरह की कोई एक्टिविटी भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैठ के, और इतना ना ही ऊंचाई है ना ही इतना कोई मज़ा आएगा। बहरहाल मेरी बात से जो है वो दूसरी फैमिली भी एग्री कर गई कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इतनी सी जगह के लिए 100 रियाल देना बेकार है, क्योंकि बच्चों की भी 100 रियाल लिए जा रहे हैं, यानी कि 5 ईयर के क्या 2 ईयर का बच्चा उनके पास है, उसके भी 100 रियाल लिए जा रहे हैं इस केबल कार के। तो बिल्कुल गलत है, ये नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। तो हमने जो है कैंसिल कर दिया, हमने कहा चलो भाई फ्री की जगहों पे घूमते हैं, वो बेहतर है। अब आप सोचेंगे इतनी दूर से आए थे और 100 रियाल की केबल कार में नहीं बैठे, तो भाई मैं ताइफ वाली जो 120 रियाल वाली जो है केबल कार उसमें बैठ चुकी हूँ, और अगर मुझे जाना होता
केबल कार यहाँ से गुजरती हुई जाए, इन वादियों से होती हुई जाए, तो 100 रियाल क्या 250-300 रियाल भी कम है भाई इस जगह के। लेकिन अगर शहर से ही गुजरती हुई जाए इतनी से छोटा सा पॉइंट से ही, तो फ़ायदा कुछ नहीं है भाई। वो तो हम गाड़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा सकते हैं, तो फ़ायदा क्या इतना, ना ही उनकी ऊंचाई थी। तो इसलिए मैंने केबल कार कैंसिल करा और मेरी उस बात पे सभी एग्री हो गए। तो यहाँ पे जो है हम इतना खूबसूरत व्यू को जो है मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। पीछे जो है बादल गरजते जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, धूप भी है और मौसम भी इतना प्यारा हुआ है, हवा हुई हुई है। लेकिन ये है कि मेरे साथ जो है वो बोल रही थी कि बारिश होने वाली है, तो मैंने कहा ऐसी गलत सोच बिल्कुल नहीं रखना। ये देख लीजिए धनधनाती हुई धूप निकल आ चुकी है। तो वो खूबसूरत सा व्यू जो है मैंने खूब इंजॉय किया, खूब सेल्फियाँ भी ली, खूब टाइम स्पेंड वहाँ पे बच्चों के साथ भी किया। मेरा तो दिल कर रहा था वहाँ पे चादर शादर बिछाने का, लेकिन लोग ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो है मियाँ जी ने कहा बस चलो हाई सिटी चलते हैं। ये बिल्कुल रियाद में जो है बनाया हुआ बॉलीवुड वर्ल्ड की तरह और खुबर में जो है वॉकिंग स्ट्रीट की तरह बनाया गया है हाई सिटी। तो ये जो है ओपन होगा, तो ये है कि मैप के ज़रिए हम जो है सीधा जा रहे हैं हाई सिटी। अच्छा, यहाँ पे जो है ग्रीन माउंटेन भी है। तो मैं जो हूँ अपनी पिछली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पिछले मतलब यानी कि 2 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तब मैं ग्रीन माउंटेन होके आ चुकी हूँ। वहाँ पे जो है सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इतना कोई ख़ास नहीं है वहाँ जो थी, इतनी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ 2-3 रेस्टोरेंट्स हैं, तो इस वजह से वहाँ का कोई इतना कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। तो अब जो है हम आ गए हैं हाई सिटी और यहाँ पे जो है हसन करते हैं गाड़ी को पार्क और हम जो है अब जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, ग्रीन माउंटेन की तरह है, रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है एक खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है और ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो मैंने सोचा चलो जी यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बच्चों को लाइन से लगा के उनकी तस्वीरें ली, वीडियो भी बना ली। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे जो है पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल्स है, यहाँ पे कैफेटेरिया बने हुए हैं, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये है खूबसूरत सा व्यू पॉइंट। तो यहाँ पे जो है इस तरह से देख लें। मैं जो ना इसीलिए यहाँ पे आई थी क्योंकि मेरे साथ जो थी वो भी यही कह रही थी कि ग्रीन माउंटेन चलते हैं, लेकिन मैंने यही कहा कि उसकी जो है थोड़ा सा ऊंचाई कम है और वो बिल्कुल सिटी के अंदर है, तो चारों तरफ वही है, घर ही घर बने हुए हैं। और मैंने जो है एक दफ़ा जा चुकी हूँ। एक दफ़ा मैं कहीं चली जाती हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता मैं दोबारा उस जगह जाऊँ, क्योंकि उसमें कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई हुई होती है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है बच्चों को लग गई थी भूख और हसन गए हुए हैं चिप्स लेने के लिए, फ्राइज़। और यहाँ पे जो है मैं इस तरफ आ चुकी हूँ, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल सिटी के बिल्कुल ये बीच में है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये बहता हुआ पानी। और ये देखें ये हैं सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं बिल्कुल ग्रीन माउंटेन की तरह। मैं आगे चल के आप लोगों को वो ग्रीन माउंटेन भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पर है। तो यहाँ पे जो है अब हम यहाँ पे थोड़ा देर रुकते हैं और फिर यहाँ से रवाना होंगे होटल के लिए। वहाँ पे खा पी के हम स्टे करेंगे। सुबह जो है हम बाहर के लिए निकलेंगे। अबा में जो है सिर्फ 7-8 ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, और जिसमें से जो है 3 प्लेस तो ऐसे हैं जो रास्ते में ही आ जाएंगे एक ही तरफ। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को ज़िक्र कर रही थी ग्रीन माउंटेन का, वो है ये ग्रीन माउंटेन जो है। सिर्फ फ़र्क यह है कि इसमें सिर्फ ग्रीन लाइट्स लगी हुई हैं। तो मेरे साथ ही उनको मैंने बताया कि चलना है तो बताओ, बिल्कुल सामने ही है, क्योंकि वहाँ जाने का ये फ़ायदा नहीं है कि क्योंकि वहाँ पे जो है चारों तरफ आबादी है और यहाँ पे जो है एक तरफ आबादी है, दूसरी तरफ खाई नज़र आ रही थी। बहरहाल मैं जो हूँ अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अगर आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।